ప్రధాని మోదీ సర్కార్ విద్యారంగాన్ని నాశనం చేస్తోందన్నారు కాంగ్రెస్ నేత జయరాం రమేష్. దేశంలో విద్యా కేంద్రీకరణ, వాణిజ్యీకరణ, ప్రైవేటీకరణ జరుగుతోందన్నారు. విద్యా వ్యవస్థకు మతరంగు పులవడం సరికాదన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే చరిత్రకు కొత్త రూపం ఇచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. భారత విద్యా విధానంలో వాస్తవికత లోపించిందన్నారు జయరాం రమేష్. संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, यानी कि 15(5) जोड़ा गया. उस संशोधन का माने ये है, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं या निजी संस्थाएं हो, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के युवाओं को आरक्षण दिया जा सकता है. देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, ये क्रांतिकारी संशोधन था. सभी शैक्षिक संस्थाओं में, सभी निजी संस्था, सरकारी संस्था, एडेड संस्था, नॉन एडेड संस्था, सभी उच्च संस्था के शिक्षा के संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के युवाओं को आरक्षण देने का अधिकार, हक सरकार को है. ये अनुच्छेद 15(5) कहता है. ये हमारा संविधान में लिखा गया है, संशोधन किया गया है, पार्लियामेंट में पारित हुआ, सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया. इसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक और कानून पारित करवाया पार्लियामेंट में. दूसरे चरण में हम जब लाने वाले थे 2007 में, कई याचिका दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, और लंबे समय तक 2007 से लेकर 2014 तक 7 साल 5 जजमेंट आए, 5 निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग विचार थे, कुछ न्यायाधीशों का अलग अलग विचार था. अंत में जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि ये संविधान संशोधन जो किया गया है 2006 में, आर्टिकल 15(5) अनुच्छेद 15(5), ये हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है. इसका माने ये है कि सरकार निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दे सकती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के युवाओं के लिए. तब चुनाव हुआ, मोदी जी की सरकार आई. 11 साल हो गए हैं, पर इसका पूरा नजरअंदाज किया गया है, इसका जिक्र ही नहीं हुआ है. अभी अभी जो स्थायी समिति है, शिक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति है, उसने भी ये सिफारिश की है. और पहले तो हम रायपुर में और उदयपुर में हमारी पार्टी ने भी ये कहा था. हमारा जो न्याय पत्र है, पिछले साल का न्याय पत्र, जिसका प्रचार हमारे प्रधानमंत्री ने अलग अलग तरीके से किया था, मंगलसूत्र को लेकर और कई बातों को लेकर, उसमें हमने ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अनुच्छेद 15(5) को पूरी तरीके से